नमस्ते दोस्तों, मैं हूं राहुल जैन, हेल्थ एंड वेलनेस स्पीकर एंड क्वालिफाइड प्रैक्टिशनर इन योगा एंड लेजर। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है अनिद्रा या स्नोमिया। आज इस टॉपिक पे बात इसलिए जरूरी है क्योंकि आज की सभ्य समाज में हर कोई इससे परेशान है। लोग रात को सोते हैं बट सुबह उठ के बोलते हैं कि मुझे नींद नहीं आई, मैं ढंग से सो नहीं पाया, रात भर कई बार मेरी नींद खुली, सुबह जल्दी नींद खुल गई। तो ये हमारे सभ्य समाज पे बहुत तेजी से फैलने वाला रोग है और इस पे अगर हमने तुरंत एक्शन नहीं लिया तो बाकी आगे चल के हमको कहीं सारी तकलीफें झेलनी पड़ती है, जैसे डिप्रेशन हो गया, एंजाइटी हो गया, स्ट्रेस हो गया, शरीर में भारीपन हो गया। तो आज इसी के बारे में हम बात करेंगे। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए और जहां पे भी आपको कोई चीज पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन में मुझको लिखिए। मैं विद इन 24 आवर्स आपको वो क्लैरिफिकेशन देने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, अब तक हमने जाना कि अनिद्रा के बेसिकली क्या क्या लक्षण होते हैं। अब हम जानेंगे अनिद्रा के कारण क्या क्या है। दोस्तों, हम सभी को कम से कम 6 से 8 घंटे की नींद जरूरी है। अगर हम इससे कम नींद देते हैं तो हमारे शरीर में जो बॉडी का रेगुलराइजेशन है, यानी कि सेल्स जो डैमेज होता है वो रात को बनते भी हैं, लेकिन अगर नींद पूरी नहीं होगी तो हमारे बॉडी में वो सेल्स का जनरेशन जो है वो प्रॉपर नहीं होगा और डी जनरेशन बहुत ज्यादा होगा, जिससे कि बॉडी में थकावट रहती है। रात को शरीर को हमारे को आराम इसलिए भी चाहिए क्योंकि हमारी मसल्स, हमारे ऑर्गन्स, हमारे सिस्टम्स जो है वो वापिस जो है अपना काम सुचारू ढंग से कर सके, उनको आराम मिलता है। अब हम क्या कारण है ऐसे जिसके वजह से अनिद्रा हमको रहती है, तो सबसे पहले जानते हैं जो लोग रात को देर से सोते हैं, यानी कि 12 बजे सो रहे हैं, 1 बजे सो रहे हैं, उनको आप मान के चलिए नींद कभी भी प्रॉपर नहीं आएगी। जो लोग रात को लेट डिनर करते हैं, यानी कि 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, और उसमें भी लोग क्या है रात को खूब छिक के खाते हैं, यानी कि सुबह को ब्रेकफास्ट करते हैं लाइक अ बैगर, दिन का भोजन थोड़ा और अच्छा करेंगे और रात को क्या करता है एज ए किंग वो डिनर करते हैं, यानी कि उसमें पनीर भी चाहिए, उसमें सोयाबीन भी चाहिए, उसमें दाल भी चाहिए, उसमें दही भी चाहिए, उसमें सैलेड भी चाहिए। लेकिन इतना सब लेने के बाद हमारा शरीर उस लायक नहीं रहता कि हम रात को उसको प्रॉपर वे में डाइजेस्ट कर पाए, और वो भी रात को 11-12 बजे। तो रात को लेट नाइट सोना, रात को एज ए किंग साइज फूड इंटेक करना, ये एक बहुत बड़ा कारण है आपका अनिद्रा का। क्योंकि रात को जब हमारा डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा, रात को खट्टी डकारें आती हैं, एसिडिटी होती है, गैस बनती है, उसके वजह से नींद प्रॉपर आ ही नहीं पाती। उसके अलावा अब और भी कुछ आते जानते हैं। जो लोग मेंटल स्ट्रेस बहुत ज्यादा लेते हैं, यानी कि ऑफिस में मेंटल स्ट्रेस लिया, घर पे आए मेंटल स्ट्रेस, ऑफिस का काम घर पे कर रहे हैं, उनको भी ये समस्या बहुत ज्यादा रहती है। या जिनके पास ऑफिस में फिजिकल वर्क बिल्कुल नहीं है, यानी कि फुल डे चेयर सिटिंग वर्क है और घर के पे आके हमने टीवी चलाया और टीवी देखने बैठ गए, तो हमारा फुल डे कैसा रहा, मेंटल स्ट्रेस तो बहुत ज्यादा है बट फिजिकल वर्क नहीं है, जिससे कि रात को हमको अनिद्रा होती है। अब एक कुछ और भी कारण है, जैसे कि रात को सोते समय चाय कॉफी का इंटेक करने से क्या दिक्कत होती है कि चाय कॉफी हम रात को सोते समय लेते हैं, जिसमें कि कैफीन कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। आप सबको पता है कि कैफीन कंटेंट होने की वजह से एक या ऐसा नशीला पदार्थ है जो हमको नींद में बाधा उत्पन्न करता है, जिससे कि रात को हमको नींद प्रॉपर नहीं आती। कुछ लोग रात को सोते समय स्मोकिंग करते हैं, दिन में भी काफी स्मोकिंग करते हैं, धूम्रपान की वजह से भी हमको दिक्कत आती है। दोस्तों, ये कुछ कारण थे। बाकी कुछ लोग रात को सोते समय अब इतने डाइट कॉन्शियस हो गए हैं, कुछ लोग वेट रिडक्शन के केस में रात को डिनर ही नहीं करते। अब डिनर नहीं करना भी एक प्रॉब्लम है जिससे नींद नहीं आती, यानी कि भूखे पेट सोना। हमारी भगवत गीता में क्या बोलते हैं, समत्वम योग उच्यते, यानी कि समता का भाव, यानी कि हर चीज का बैलेंस मेंटेन करना। रात के समय मैंने आपको ये नहीं बोला कि आप डिनर ना करें, मैंने हमेशा ये कहा है रात को आप डिनर करें, लेकिन टाइम से करें, 6-7 बजे तक करें, जिससे कि आपको सोने से पहले 2-3 घंटे का गैप हो जाए, वो ज्यादा जरूरी है। और डिनर कैसे करें, थोड़ी मात्रा में करें। तो डिनर नहीं करना सॉल्यूशन नहीं है, डिनर बहुत ज्यादा करना भी सॉल्यूशन नहीं है, डिनर का एक पर्याप्त मात्रा में होना वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों, अभी तक हमने इसके लक्षण और कारण के बारे में जाना, अब हम जानेंगे इसका उपचार क्या है। उपचार में हम सबको पता है कि फूड इज मेडिसिन। प्राकृतिक चिकित्सा में ऐसा कहा जाता है कि हमारा भोजन ही हमारा औषधि है। अगर हम भोजन को सही तरीके से, सही मात्रा में लेते हैं तो वो दवाई का काम करता है और हमको दवाई से कोसों दूरी बनाए रखने में मदद करता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि भोजन यानी आहार को किस तरीके से लिया जाए। तो सबसे पहले इसमें आता है रसाहार। जहां तक पॉसिबल हो सके आप फलों और सब्जियों का रस लें। इसके बाद आएगा फलाहार, यानी कि जहां तक पॉसिबल हो सके टू द मैक्सिमम एक्सटेंट आप फ्रूट्स इंटेक कीजिए, यानी कि जब भी मॉर्निंग में, लंच में, ब्रेकफास्ट में आप फ्रूट्स अगर पॉसिबल हो सके तो उसका इंटेक कीजिए। अगर नहीं पॉसिबल है, आपको आदत है कार्बोहाइड्रेट फूड लेने की, तो आप बीच के समय भी फ्रूट्स ले सकते हैं। और तीसरा है स्प्राउट्स, यानी अपक्वाहार, यानी कि हम अनकुक फूड, जैसे कि स्प्राउट्स हो गए, मूंग की दाल हो गई, अंकुरित हो गए, चने अंकुरित हो गए, उसका भी आप सेवन कीजिए।
अब हमारे बाद इसके आएगा कि हम उसके बाद आएंगे संतुलित आहार अपने जीवन में, जिसमें कि हम फलाहार, रसाहार और स्प्राउट्स यानी कि अंकुरित आहार के साथ साथ थोड़ी मात्रा में अपना कार्बोहाइड्रेट फूड यानी कि चपाती, रोटी, दाल ये भी लेना स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो ये फ्रूट, वेजिटेबल्स, रस यानी कि जूसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट डाइट का पार्ट है नेचुरोपैथी में। अब जानते हैं क्या क्या चीजें हम और बेटर कर सकते हैं अनिद्रा को दूर करने के लिए। तो दही में काली मिर्च, शहद और सौंफ डाल के अगर हम नियमित रूप से दोपहर को भोजन के साथ सेवन करते हैं तो ये बहुत हमको फायदा देते हैं। अगर ये नहीं है आपके पास तो आप लौकी का रायता भी ले सकते हैं, ये भी अनिद्रा में बहुत फायदा करता है। आप जानते हैं कि क्या क्या चीजें हम ऐसी करें जिससे कि हमको अनिद्रा में और भी फायदा मिले। तो सुबह उठ के हम सभी को घास पे पैदल चलना है, जो सुबह पोस्ट हमारी घास पे होती है, जिससे कि अगर हम नंगे पैर चलते हैं तो हमारी आंखों की रोशनी तो बढ़ती ही है, साथ ही साथ हमारे को अनिद्रा में भी लाभ मिलता है। आप सुबह मॉर्निंग में थोड़ा सा व्यायाम कीजिए, ये भी अनिद्रा में बहुत फायदेमंद है। अब आता है नेचुरोपैथी थेरेपीज कौन कौन सी दी जाती है। नेचुरोपैथी में सबसे पहले अनिमा दिया जाता है, हर एक जो एक बेसिक थेरेपी है किसी भी पेशेंट के लिए। इसके बाद आएगा आपका मिट्टी पट्टी, स्टीम बाथ, हिप बाथ, ये सब थेरेपी आप किसी भी नेचुरोपैथी हॉस्पिटल में लेके जा सकते हैं दोस्तों। बट अगर मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा जो होता है गर्म पानी स्नान, ये हम अपने घर में भी ले सकते हैं। इसके लिए बहुत सिंपल है, आप रात को सोते समय एक बाल्टी में गर्म गुनगुना पानी लीजिए जितना आप सह सकते हैं, और उसमें अपने घुटने तक पानी ले लीजिए बाल्टी के अंदर, अपना पैर उसमें डालिए और अपनी बॉडी को बाल्टी सहित कवर कर लीजिए। आपका खाली गर्दन से ऊपर का हिस्सा जो है वो बाहर रहेगा और सर पे आपको एक गीला तौलिया रखना है। इससे आपको रात को सोते समय अगर आप गर्म पानी स्नान लेते हैं तो आपको अनिद्रा में बहुत लाभ मिलेगा। अगर इसकी डिटेल आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं एक सेपरेट वीडियो गर्म पानी स्नान पे भी आपके लिए भेजूंगा। अब रात को सोते समय अगर आप गर्म पानी स्नान नहीं ले सकते तो एटलीस्ट आप रात को सोते समय तलवों पर सरसों के तेल से अगर मालिश करेंगे तो ये भी आपको बहुत फायदा देगा। तो सरसों के तेल से मालिश कीजिए और अनिद्रा को दूर कीजिए। अब भुजंगासन और पश्चिमोत्तानासन, ये कुछ ऐसे आसन हैं जिससे आपको अनिद्रा में लाभ मिलता है। मैं एक एक करके कुछ आसनों के नाम आपको बताता हूँ। सबसे पहला आएगा इसमें भुजंगासन, शलभासन, पश्चिमोत्तानासन, हलासन, सर्वांगासन, सूर्य नमस्कार। तो ये सारे आसन ऐसे हैं जिसको हम रेगुलर बेसिस पे करते हैं तो हमारे बॉडी के सिस्टम्स रेगुलेट होते हैं और अनिद्रा में हमको लाभ मिलता है। अगर आप नीली दर्द बोतल के तेल से मालिश करते हैं सर पर तो ये भी आपको अनिद्रा में लाभ देगा दोस्तों। अच्छा, अगर रात को नींद नहीं आती तो क्या कर सकते हैं, तो रात को सोते समय आप उल्टी गिनती ले सकते हैं, यानी कि उल्टा गिनना स्टार्ट कीजिए और धीरे धीरे आपको नींद आ जाएगी। अगर ये नहीं करते तो आप कुछ अपनी मनपसंद बुक्स लीजिए, उनका भी रीडिंग कर सकते हैं या फिर मेडिटेशन कर सकते हैं दोस्तों। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे कि आपको रात को नींद आने में आराम मिलेगा, यानी आसानी होगी। अच्छा, सावधानियों की अगर बात करते हैं तो रात को स्पेशली बच्चों को, बड़ों को, सभी को ही लैपटॉप, मोबाइल इन सब का यूज नहीं करना है। इतनी देर नहीं करना, एटलीस्ट सोने से कम 1 घंटा पहले हमें इन सब चीजों का यूज बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये भी हमको नींद आने में बाधा उत्पन्न करते हैं। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज और भी है दोस्तों कि आपका सर किस डायरेक्शन में है जब आप रात को सोने जाते हैं। कुछ लोग उत्तर दिशा की तरफ सर रख के सोते हैं, जो बिल्कुल गलत है। आपका सर हमेशा पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए, जिससे आपको नींद अच्छी आएगी। उसके अलावा अगर हम सोते समय बाई करवट में सोते हैं तो सोने पे सुहागा, यानी कि जब हम बाई करवट में सोएंगे तो हमारी राइट नोस्ट्रिल यानी कि हमारी सूर्य नाड़ी एक्टिव हो जाएगी और हमारे शरीर का डाइजेशन बहुत अच्छे से होने लगेगा और हमारे को नींद साथ में बहुत अच्छी आएगी। तो दोस्तों, ये कुछ बातें थी अनिद्रा से जुड़ी हुई। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। धन्यवाद।